2। अबिन बहुत परेशान था क्योंकि अब न इसके पास गधा था और न ही रोजगार का कोई जरिया। इसकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो खुद को तसल्ली देता रहा कि सिर्फ चंद दिनों बाद उसे एक बेटा मिल जाएगा जो इसके साथ काम करेगा और उनकी किस्मत बदल देगा। उधर उस्ताद अच्छी तरह जानता था कि वो गधे को इंसान नहीं बना सकता, इसलिए इसने अब इनको धोखा देने के लिए एक आसान मंसूबा बनाया। उसने सोचा, मैं पहले इस गधे को मजीद 50 रुपए में बेच दूंगा, फिर अब उनसे कहूंगा कि इसका नया बेटा इतना अक्लमंद निकला कि वो भागकर जूनपुर का काजी बन गया। चुनांचे उस्ताद ने गधा 50 रुपए में फरोख्त कर दिया। अगले 14 दिन उसने खूब ऐश किए, महंगे खाने खाए, उम्दा मसाले खरीदे और नए कपड़े पहनकर खुशियां मनाए। वो दिल ही दिल में बोला, मैं गधे को इंसान तो नहीं बना सका, लेकिन मैंने एक जबरदस्त चाल चली और इससे पूरे 100 रुपए कमा लिए। 15वें दिन सुबह सवेरे अबुन खुशी खुशी उस्ताद के घर पहुंचा ताकि अपने नए बेटे से मिल सके। जैसे ही वो अंदर आया, बेताबी से पूछने लगा, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? उस्ताद ने गला साफ किया और वही बात कही जिसकी वो कई दिनों से मश्क कर रहा था। उसने कहा, बड़ी मेहनत और गहरी तवज्जो के बाद मैंने तुम्हारे सुस्त गधे को एक मजबूत, तंदुरुस्त और निहायत अक्लमंद इंसान बना दिया। लेकिन वो इतना ज़हीन निकला कि यहाँ ठहरने के बजाय भाग गया और जाकर जूनपुर का काजी बन गया। अबुन हैरान रह गया, क्या मेरा बेटा मेरी मदद करने के बजाय जूनपुर का काजी बन गया? ये कैसे हो सकता है? उस्ताद ने संजीदगी से जवाब दिया, मुझे अफसोस है, मगर यही हकीकत है। अब इनको जरा भी शक न हुआ कि उस्ताद इससे झूठ बोल रहा है। वो सख्त गुस्से में आ गया। इसे यकीन था कि इसका बेटा उसे छोड़कर काजी बन बैठा है। काजी इल्म व इंसाफ के आदमी होते थे और अगर हालात मुख्तलिफ होते तो शायद अबुन अपने ऐसे बेटे पर फख्र करता, मगर इस वक्त वो और उसकी बीवी इंतहाई गरीब थे और गधे अब बेटे के बगैर उनका जिंदा रहना भी मुश्किल था। गुस्से से भरकर अबुन फौरन जूनपुर की अदालत की तरफ रवाना हो गया।